गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको कोई कष्ट ना हो। मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज का हमारा पहला वर्ड है स्टिंगिंग। यहाँ से आप पहले एडिटोरियल का हेडिंग भी देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल को सर्च कर पाएंगे। पहला हमारा वर्ड है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टिंगिंग का मतलब होता है किसी किसी के जानवर के काटने से या किसी पक्षी के काटने से तीखा जो दर्द हो, डंक मारता है, तो उससे जो दर्द होता है, तीखा डंक मारना, डंक मारने से पैदा हुआ दर्द। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी के प्रति ऐसे रिमार्क्स करना जो उसे चुभ जाए, उसे हर्ट करे, ऐसे शब्द बोलना किसी के प्रति, उसे बोला गया है स्टिंगिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बटिंग, बाइटिंग, कॉस्टिक और हार्श। एंटोनिम्स है वार्म, फर्वेंट, हीटेड और हॉटिश। एग्जाम्पल है सम ऑफ द क्रिटिसिज्म हैज स्टंग हिम। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसका आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसे वो बात चुभी। अगला हमारा शब्द है इंडिक्टमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है औपचारिक तौर पर अब अभियोग पत्र, मतलब इल्जाम लगाना, मुकदमा चलाना अदालत में किसी के खिलाफ, उसे बोला जाता है इंडिक्टमेंट। सिनोनिम्स है चार्ज, एक्यूजेशन, एलिगेशन, इम्पीचमेंट। एंटोनिम्स है जस्टिफिकेशन, विंडिकेशन, एक्विटल और रीजन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रोसिक्यूटर्स में सून सीक एन इंडिक्टमेंट ऑन रैकेटरिंग एंड फ्रॉड चार्जेस। तो ये बात की गई है जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं। कल भी ये वर्ड आया था, प्रोसिक्यूटर्स, जो ये सरकारी वकील होते हैं, इन्होंने जल्दी ही वो अभियोग पत्र लाने की बात कर रहे हैं। फ्रॉड चार्जेस जिनके ऊपर लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, तो जल्दी से उसे ऑफिशियली मतलब अभियोग पत्र चलाया जाएगा उनके खिलाफ जो अपराध करता है। अगला हमारा शब्द है एम्बुश। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्बुश का मतलब होता है छिपना कहीं पर, घात लगाकर हमला करना किसी पर, उसे बोला जाता है एम्बुश। सिनोनिम्स है ट्रैप, अटैक, स्नेर और सरप्राइज। एंटोनिम्स है डिफेंड, डेयर, सेसेशन और कंप्लीशन। एग्जाम्पल है द रॉबर्स वर वेटिंग इन एम्बुश। तो रॉबर्ट्स की बात हो रही है, लुटेरे मतलब वेट कर रहे थे, वर वेटिंग इन एम्बुश, मतलब घात लगाकर वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब जैसे लोगों को लूटे, जो रॉबर्ट्स थे, लुटेरे थे। अगला हमारा शब्द है स्टेप स्कैप गोट। स्कैप गोट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कैप गोट का मतलब होता है बेवजह ही किसी के ऊपर आरोप लगाना, बलि का बकरा, जिसे आपने कहावत सुनी होगी, बलि का बकरा बनाना किसी को, औरों के बदले तकलीफ उठाने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाता है स्कैप गोट। Synonyms है victim, goat, sacrifice, sufferer और fool. Antonyms है assailant, attacker, offender और assaulter. Example है I don't think I deserve to be made the scapegoat for a couple of bad results. तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि थोड़े बहुत जो खराब जो परिणाम आए हैं, किसी तरह के रिजल्ट आए हैं मेरे द्वारा किए गए काम के, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे बलि का बकरा बनाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस तरह से डिजर्व नहीं करता हूँ। अगला हमारा शब्द है प्लॉय। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्लॉय का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश चलना, चाल चलना, उसे बोला गया है प्लॉय। सिनोनिम्स है ट्रिक, स्कीम, गैम्बिट, सब्टरफ्यूज और टैक्टिक। एंटोनिम्स एक्यूरेसी, डायरेक्शननेस, ऑनेस्टी और इनोसेंस। डायरेक्टनेस और ऑनेस्टी और इनोसेंस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, क्रिटिसाइजिंग द ईसी, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, इज प्रोबेबली अ प्लॉय टू विन दैट एक्स्ट्रा वोट। तो ये बात की गई है कि जो चुनाव आयोग है उसकी उसकी यदि आलोचना की जाए, ये मतलब पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही गई है कि यदि उस उनकी आलोचना करे चुनाव आयोग की, तो ये प्रोबेबली ये हो सकता है, संभावनात्मक हो सकता है कि एक्स्ट्रा वोट जीतने के चांसेस ज़्यादा हो यदि आलोचना की जाए चुनाव आयोग की। अगला हमारा शब्द एक्विटल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्विटल का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किए जाना, रिहाई होना, बरी करने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है एक्विटल। सिनोनिम्स है एब्सोल्यूशन, डिस्चार्ज, एक्सकल्पेशन, एक्सोनरेशन और पार्डन। एंटोनिम्स है कन्विक्शन, सेंटेंस, कंडेमनेशन और ब्लेम। एग्जाम्पल है द जूरी वोटेड 8-4 इन फेवर ऑफ एक्विटल। तो निर्दोष की जो फेवर में थे जूरी ने, 8 में से जो 4 वोट थे वो निर्दोष के फेवर में थे, दोष मुक्ति के फेवर में थे। अगला हमारा शब्द है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही हार्श मैनर में पेश आना किसी के साथ, बहुत ही निर्दयता से, निष्ठुरता से, बेरहमी से, कठोरता से, उसे बोला गया है ड्रैकोनियन। सिनोनिम से हार्श, सवियर,
ऑपरेसिव, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट। एंटोनिम्स मैलिएबल, एब्जेक्ट, बेनेवोलेंट और चैरिटेबल। एग्जाम्पल है इंडिकेशंस दैट देयर वुड बी नो ड्रैकोनियन मेजर्स टू लोअर यूएस हेल्थ केयर कॉस्ट। तो ये बात की गई है अमेरिका की जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से कोई भी इस तरह के संकेत है कि उसे कम करने के लिए किसी भी तरह के कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अगला हमारा शब्द है प्रोस्क्राइब्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से निषेध हो, वर्जित हो, इलीगल, फॉरबिडन, उसे बोला जाता है प्रोस्क्राइब्ड। सिनोनिम्स है फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, बैंड और इलीगल। एंटोनिम्स है परमिसिबल, अलाउएबल, एक्सेप्टेंस और करेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन सम कल्चर्स सर्जरी इज प्रोस्क्राइब्ड। तो ये बात कही गई कि कुछ रीति रिवाजों में, कुछ कल्चर्स में जो सर्जरी हो बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वर्जित है। अगला हमारा शब्द है अटर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अटर का मतलब होता है, एक तो अटर का मतलब होता है कुछ बोलना, बोलना कुछ, उसे बोला गया है अटर, उसे बोला जाता है अटर। यहाँ एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है पूरे की सेंस में, कंप्लीट की सेंस में, टोटल की सेंस में, पूरा या संपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड अटर। सिनोनिम से कंप्लीट, ऑब्सोल्यूट, टोटल, परफेक्ट और थोरो। एंटोनिम से इनकम्प्लीट, पुअर, डेफिशिएंट और इम्परफेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दिस ऑफ कोर्स इज अटर नॉनसेंस। तो कोई ये व्यक्ति बात कर रहा है कि या यस ये जो चीजें हैं, दिस इज क्या है, ये पूरी तरह से ये नॉनसेंस है, मतलब मूर्खता भरी बात है। अगला हमारा शब्द है मौसेकर। मौसेकर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मौसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, पूरी मतलब एक बड़े पैमाने पे लोगों का मारा जाना, बड़ी संख्या में मारा जाना लोगों का, हत्याकांड, मारकाट, उसे बोला गया है मौसेकर। सिनोनिम से स्लॉटर, मर्डर, किल, बूचर। एंटोनिम से सेविंग, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और पीस। एग्जाम्पल आप देखते हैं मारिया लॉस्ट हर 62 ईयर्स ओल्ड मदर इन द मौसेकर। तो ये बात हो रही है मारिया की कि मारिया ने अपनी 62 वर्षीय माता को हत्याकांड में खो दिया। किसी तरह का सामूहिक हत्याकांड हुआ तो मारिया ने अपनी 62 साल की उम्र थी उसकी माता जी की, तो उसने उसे उस हत्याकांड में खो दिया। अगला हमारा शब्द है इनकार्सरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को कैद करना, नजरबंद करना या किसी तरह का कारावास, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन। सिनोनिम से कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट और डिटेंशन। एंटोनिम से रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन और फ्रीडम। एग्जाम्पल है दे वर केप्ट इन इनकार्सरेशन फॉर 10 days। इन्हीं व्यक्तियों की अपराधियों की बात की गई कि उन्हें 10 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। अगला हमारा शब्द है अप्रीहेंडेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अप्रीहेंडेड का भी मतलब होता है गिरफ्तार करना, पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, जेल में डालना, उसे बोला गया है अप्रीहेंडेड। सिनोनिम से अरेस्ट, कैच, कैप्चर और रिसीव। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंड, रिलीज, फ्री और मिस्टेक। एग्जाम्पल है पुलिस हैव नॉट अप्रीहेंडेड हर किलर। तो ये बात की जा रही है कि किसी महिला के कातिलों को पुलिस ने अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया है। अगला हमारा शब्द है क्रीडेंस। क्रीडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्रीडेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से विश्वास होना, या जो पूरी तरह से विश्वास योग्य कोई चीज हो, विश्वसनीयता भरी कोई चीज जिसमें हम ट्रस्ट कर सके, उसे बोला जाता है क्रीडेंस। सिनोनिम्स है ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ और कॉन्फिडेंस। एंटोनिम्स है डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ, अनसर्टेनिटी और डाउट। एग्जाम्पल है हर टीयर्स गेव मोर क्रीडेंस टू द स्टोरी। कोई महिला किसी तरह की कहानी बता रही है, जो उसके आंसू थे वो उस कहानी को बिल्कुल विश्वसनीयता प्रदान कर रहे थे, जो वो सुना रही थी कहानी कि वो बिल्कुल सच बोल रही है। अगला हमारा शब्द है पॉन्डर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पॉन्डर का मतलब होता है किसी बात के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, किसी तरह का चिंतन कर रहे हैं, उसे बोला जाता है पॉन्डर। मतलब किसी भी विषय के ऊपर बड़ी गहनता से सोचना, दैट इज कॉल्ड पॉन्डर। सिनोनिम से कंसीडर, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट और थिंक। एंटोनिम से इग्नोर, फॉरगेट, नेग्लेक्ट और अबंडन। एग्जाम्पल है ही पॉन्डर्ड ओवर द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड। तो किसी काम में किसी तरह की कोई परेशानियां थी, मुश्किलें थी, तो उसने उसके ऊपर गंभीरतापूर्वक चिंतन किया, विचार किया। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई बगावत करना, विद्रोह करना, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रिवॉल्यूशन और म्यूटनी। एंटोनिम्स एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू कम्बैट द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। तो किसी देश के नॉर्थ में वहाँ पे किसी तरह की कोई विद्रोह हुआ है, बगावत हुई, तो एक्स्ट्रा ट्रूप्स, एक्स्ट्रा जो आर्मी है वहाँ
भेज दी गई है उनसे मुकाबला करने के लिए। अगला हमारा शब्द है डिसएन्चांटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसएन्चांटमेंट का मतलब होता है किसी वस्तु से हमारा लगाव खत्म हो जाना, मोह भंग हो जाना, निराशा हाथ लगना, मायूसी हाथ लगना, उसे बोला गया है डिसएन्चांटमेंट। सिनोनिम्स है डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन। एंटोनिम्स है लस्ट, ट्रस्ट, आइडलिज्म, प्लेजर और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल है द ग्रोइंग डिसएन्चांटमेंट विद द लीडरशिप। तो किसी पॉलिटिकल नेतृत्व के प्रति मतलब मोहभंग की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है डोनिंग। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं। डोनिंग का मतलब होता है, यहाँ जो बात की गई है वो प्लेयर्स की जो वर्दी होती है, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है खिलाड़ियों की, उसके बारे में बात की गई है। जैसे मैन इन ब्लू वनडे की, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है वो होती है ब्लू और टेस्ट की होती है वाइट। तो उसी कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है डोनिंग। इफ यू डोंट क्लोथिंग यू पुट इट ऑन, पहनना या ग्रहण करना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वियर, अज्यूम, अप्लाई और ड्रेसिंग। एंटोनिम्स है अबंडन, डिस्ट्रॉय, हॉल्ट और नेग्लेक्ट। एग्जांपल है ही डोंट हिज क्लॉक एंड ग्लव्स। क्लॉक का मतलब होता है चोला या झोगा, जिसमें मतलब झोगा या लोकल लैंग्वेज में चोला बोला जाएगा, जिसमें बाजुएं नहीं होंगी। तो उसने अपना वो आवरण था, चोला था जिस तरह का, और ग्लव्स उसने पहने। अगला हमारा शब्द है जॉस्ट। जॉस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। जॉस्ट का मतलब होता है मुकाबला करना। यहाँ क्रिकेट टीम की प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, आपस में मुकाबले की बात हो रही है दोनों टीमों की, उसे बोला गया है जॉस्ट। प्रतिस्पर्धा करना, किसी तरह का मुकाबला करना, दैट इज कॉल्ड जॉस्ट। सिनोनिम्स है फाइट, बैटल, कम्बैट, कंटेक्स्ट और कंटेंट। एंटोनिम्स है कॉर्ड, पीस, हार्मनी और कंकॉर्ड। एग्जाम्पल है कंपनीज जॉस्टेड विद वन अनदर फॉर लीड पोजीशन इन द मार्केट। तो ये किन्हीं दो कंपनियों की बात की जा रही है, या काफ़ी सारी कंपनीज की बात की जा रही है कि वो आपस में एकदम पूरी प्रतिस्पर्धा कर रही थी मार्केट में फर्स्ट पोजीशन बने रहने के लिए, कि वो मार्केट में बनी रहे, लीडिंग कंपनी बनी रहे। अगला हमारा शब्द है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है यदि हम अपने बचपन की यादों को तरोताज़ा करके, मतलब एक फीलिंग सी आती है, मिश्रित भावना, वो खुशी भी हो सकती है, गम के पल भी हो सकते हैं। तो आनंद भरी या विषाद भरी जो मिश्रित फीलिंग्स होगी उन्हें बोला जाता है नॉस्टैल्जिया, मतलब बीते दिनों को याद करके, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। सिनोनिम से होम सिकनेस, रिकलेक्शन, रिग्रेट, सेंटिमेंटालिटी। एंटोनिम से एंटिसिपेशन, प्रोस्पेक्ट, एक्सपेक्टेंस और फोरकास्ट। एग्जाम्पल आप देखते हैं शी वॉज सडनली फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया फॉर हर चाइल्डहुड डेज। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसे बचपन के दिनों को याद करके वो एकदम भावुक हो गई, एकदम विषाद से, आनंद से, मिश्रित भावना से वो भर गई। अगला हमारा शब्द है बीनीथ। बीनीथ यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बीनीथ का मतलब होता है किसी अन्य चीज के नीचे कोई चीज होना, किसी के नीचे की ओर, उसे बोला गया है बीनीथ। सिनोनिम से बिलो, अंडर, लोअर, डाउन और बॉटम। एंटोनिम से अबव, हायर, ओवर, सुपीरियर। एग्जाम्पल है द शिप डिसअपियर्ड बीनीथ द वेव्स। तो ये जहाज की बात की जा रही है कि जहाज लहरों के नीचे पूरी तरह से दब गया था, मतलब वो लहरों के नीचे दिखाई ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। अगला हमारा शब्द है लर्क। लर्क यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। लर्क का मतलब होता है किसी के पीछे छुपा हुआ, छुपना, गुप्त रखा हुआ या छुपा हुआ, उसे बोला गया है लर्क। सिनोनिम से एम्बुश, हाइडिंग, लेटेंट, स्नीकिंग और स्टीलिंग। एंटोनिम से अपरेंट, डू, एविडेंट। एग्जाम्पल है आई थॉट आई सॉ समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, या मैंने ऐसा सोचा कि कोई हमें पेड़ के पीछे, ट्रीज के पीछे से छुपकर देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।